और जॉब से शेयर भी नहीं है और एजुकेशन में भी नहीं है। इन पाकिस्तान वुमेन फेस So the topic is women in Pakistan are not secure। हमने ये ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर इस तरह स्टार्ट हो गया। अब हमने ऐसे ही इसको फर्दर लेके चलते हैं। हमने अब आउटलाइन डिस्कस करनी है। ये यहाँ तक आपने लिख लिया, आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट को अपने ऐसे से कनेक्ट किया। अब हमने क्या करना है, अपनी आउटलाइन डिस्कस करना। आउटलाइन में सबसे पहली बात है कि वुमेन सिक्योर नहीं है, ठीक है। हमने लिख लिया ना, द सेम क्लेम कैन बी मेड रिगार्डिंग पाकिस्तान, ठीक है। ये सेम क्लेम है। आपने पहली बात की, पहली मेन हेडिंग क्या है, वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट सिक्योर। हमने वही बात की कि वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट सिक्योर, वो बात की। This can be witnessed। अच्छा, पहली पॉइंट हमने क्या लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन बॉडीज विटनेस्ड फ्रॉम द फैक्ट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही पॉइंट्स बताने कनेक्ट करके, सेम नेचर के पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, इनहेरिटेंस का राइट्स नहीं है। हम ये बात करते हैं कि दिस कैन बी विटनेस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट वुमेन लैक रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। अब आपने वही कनेक्टिंग वर्ड्स। अगला आइडिया क्या दिया था हमने, पहले रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज का, सेकंड आइडिया क्या था, लैक ऑफ जॉब्स, ठीक है। इनहेरिटेंस से इग्नोर किया जाता है, तो हमने मोर ओवर इन पाकिस्तान अब इनहेरिटेंस में शेयर भी नहीं है, ठीक है, और जॉब से शेयर भी नहीं है और एजुकेशन में भी नहीं है। इन पाकिस्तान वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आपकी आउटलाइन से बना रहे हैं, जो पॉइंट आपने उधर बताया उसको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख देते हैं प्रॉपर। Moreover, in Pakistan, women face discrimination in the field of education and job holding, and the subsequent job share। And the subsequent जॉब शेयर। तो वुमेन इस दोनों स्फीयर में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती। नेक्स्ट बात हमारी क्या है कि इनहेरिटेड राइट्स, ठीक है। फर्दरमोर फीमेल्स या द मैरिटल राइट्स, बार बार एक सेंटेंस ना, सेंटेंस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है। फर्दरमोर मैरिटल राइट्स इज अ कंसेप्ट unknown to, furthermore marital rights is a concept unknown to Pakistani women, the Pakistan's women।
उनको वो भी नहीं मिलता। हमने ये बातें की सारी, ये सारे पॉइंट्स हमने आउटलाइन में बनाए थे कि किधर किधर डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन्स की और नहीं है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि लॉज हैं, लॉज हैं, हाउएवर हमने बात की सेंटेंस की फॉर्म में देयर आर एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान, ठीक है फीमेल्स इन पाकिस्तान में वो राइट्स हैं, आपने वो बात की। फिर अब आप आ जाते हैं कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है, उनको मैरिटल राइट्स भी हैं, सोशल राइट्स भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव राइट्स भी हैं, पॉलिटिकल। सो द सोशल, पॉलिटिकल and financial rights of women are prescribed, वो लिखे गए हैं, are prescribed या inscribed in the various acts and the Constitution of Pakistan। ये राइट्स आपके काफी सारे एक्ट्स में और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रिस्क्राइब्ड हैं। यह बात भी समझ आ गई, ठीक है। अब इससे फर्दर चलते हैं। आपने अगली बात की कि काफी कॉजेज हैं, ठीक है। हम वही बात करते हैं कि वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, फॉर द daunting situation of women in Pakistan। अच्छा, अब आपने आउटलाइन में लिखा था कि काफी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। पहली बात क्या लिखी थी कि सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं ऐसे, या सोशल कंस्ट्रक्ट्स ऐसे हैं, सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं जो इनको रोकते हैं, ठीक है। फर्स्टली सोशल कंस्ट्रक्ट्स keep them from gaining their rights, कि वो अपने राइट्स, सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि वो अपने राइट्स को अचीव ही नहीं कर सकते। ठीक है। ऑल्सो इट हैज बीन विटनेस्ड, ये भी विटनेस किया गया है कि वुमेन are unaware of their rights, that women are unaware या are not aware of their rights, उनको अपने rights ही नहीं पता। एक ये बेसिक इशू भी है कि वो rights क्यों नहीं लेते। फिर आपने लिखा कि awareness नहीं, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन में पॉइंट बनाया कि ignorance of Islamic education to take women rights under existing laws। स्पेसिफिक हम इस्लामिक रिपब्लिक में रह रहे हैं, इस्लाम भी हमें कुछ राइट्स देता है, लेकिन उनका भी इनको अवेयर नहीं, वो इसी में आ जाता है। तो एक बात बार बार नहीं कर, समझ आ गई? ये सारी बातें करके आपने जो थीसिस स्टेटमेंट गोइंग फॉरवर्ड, the social media campaigns and the creation of certain female institutions can uplift their standards।
वो जो आपने आउटलाइन में ये बात की वे फॉरवर्ड में। अच्छा, जब आपके पास वर्ड काउंट या लेंथ ज़्यादा हो रही है ना, तो आपने 2-3 बातें एक ही लाइन में कोशिश करने के शॉर्ट करके जो सेम नेचर की बातें आप इकट्ठी करके लिखते, ठीक है। ये आपने माइंड यूज़ करना है कि जब ज़्यादा लेंथ हो रही है 180 से 220 वर्ड या कह लें 1.5 से 2 पेज जाना है आपको, तो जब ज़्यादा लेंथ हो रही है तो आपने एडजस्ट करना है कम। फॉर एग्जाम्पल अगर वे फॉरवर्ड नहीं पूछा हुआ उसको हम नहीं लिखते, और एंड पे आपने आके फॉर एग्जाम्पल ये सारे अपने पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने, आउटलाइन में जो लिखे थे, ये सारी आउटलाइन है ना हमारी, जितने भी पॉइंट्स थे हमने इधर लिखे, सेंटेंसेस की फॉर्म में कनेक्ट करके कनेक्टिंग वर्ड्स लगाए। एक बात से दूसरी बात में गए तो हमने कनेक्टिंग वर्ड लगाया कि ये क्यों है, ठीक है, काफी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी बातें हमने ट्रांजिशन करनी है कि रीडर को पता चले कि पहले अभी क्या बात करने लगा कि वुमेन सिक्योर नहीं है, ठीक है। फिर आगे हमने ये हाउएवर का वर्ड लगाया, लेकिन एग्जिस्टिंग लॉज है, फिर हमने दोबारा ट्रांजिशन की कि वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो ये हमने प्रॉपर सेंटेंसेस लिखने हैं, फ्रेजेस आउटलाइन की तरह फ्रेजेस नहीं लिखनी। एंड पे हमने क्या करना होता है, इन शॉर्ट या कोई भी इस तरह का वर्ड, इन एसेंस लिख सकते हैं, इन शॉर्ट लिख सकते हैं। और सर वो जो इसमें गोइंग फॉरवर्ड वाला है वो ऐड नहीं करना, तो मैं कह रहा हूँ कि वो एडजस्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल वे फॉरवर्ड आप 1-2 लाइन में ना गोइंग फॉरवर्ड आप लिख लेंगे द कैंपेन्स फॉर वुमेन अवेयरनेस एंड क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन कैन रीवैम्प देयर स्टेटस विद इन पाकिस्तान। अब वही बात मैं ना हमने थीसिस में भी लिखी हुई है, इसलिए मैंने वो लिखी, मैंने कहा कि इन शॉर्ट थीसिस स्टेटमेंट जो बनाई थी हमने, क्या बनाई थी, बोले हजरत। The women in Pakistan are not secure even with the existing laws of their protection. Various factors are responsible for thwarting women rights in the country. However, the current status of women can be uplifted through some vigilant measures. Through some vigilant measures. ठीक है, तो हम ये बात थीसिस स्टेटमेंट एज इट इज जो लिखी है, द वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट सिक्योर even with the existing laws to protect them, yeah, for their protection. There are various factors are responsible for thwarting women rights in Pakistan or within the society. However, thwart रोकना, ठीक है। However, the current status of women can be revamped by taking certain vigilant measures. As it is thesis statement लिखनी है आपने, कुछ चेंज नहीं करना। सिंपल। अच्छा, इंट्रोडक्शन लिखे, थीसिस स्टेटमेंट दोबारा से लिखी, इंट्रोडक्शन इसी का पार्ट है, ये इसी पैराग्राफ में लिखनी है, इन शॉर्ट इसी के आगे लिखनी है। ये नहीं कि तुम अलग लिखो थीसिस अलग पैराग्राफ बना दो, ये नहीं, इसी के साथ ही पार्ट है। थीसिस स्टेटमेंट इज जस्ट स्टांस, हमने वो बार बार रिपीट करनी है, आपके स्टांस आपके ऐसे आपका फ्लो चलता रहे, ये बात है, इस तरह हमने लिखना है। प्रैक्टिकली करें, अपने आप को कंस्ट्रेंट ना करें, इंक्लूजन अपनी करें, क्रिएटिविटी दिखाएं। स्टार्ट में कनेक्शन करने हैं तो कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करें, फ्लो प्रॉपर हो, ब्रेक ना हो रीडर का इंटरेस्ट, इंट्रोडक्शन परफेक्शन हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आउटलाइन में भी इंट्रोडक्शन में भी अच्छे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हो, लेंथी पॉइंट्स बना दें। ये मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि एक फ्रेज बनाएं अपना पॉइंट की, दूसरे बताएं आपके की आइडिया विद इन दैट पॉइंट के कैसे वो बात हो रही है।